क्रिस्टल्स के बारे में ये बेसिक कोर्स है। कोमल मैम और मैं दोनों मिलकर कोर्स चलाएंगे। मेरा गेस्ट अपीयरेंस बेसिक में है, मेरा काफी अपीयरेंस आगे जाके है, बट मैं आपको काफी गाइड करता रहूंगा टाइम टाइम पे कि क्रिस्टल्स के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें बहुत जरूरी होते हैं जानने। आज यहां का पायलट मैं ही लिफ्ट अप कर रहा हूं, तो आज पायलट टीजर अप्रोच है। ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिएगा। जैसे कोई टीवी सीरीज आती है, पहले पायलट एपिसोड आता है, तो आज वो पायलट एपिसोड यहीं से चल रहा है। पेन पेंसिल रेडी कर लो, पेपर रेडी कर लो। जितने हीलर्स हो हीलिंग करते हो, अब तक कंसेप्ट जैसी भी थी कोई बात नहीं थी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब की कंसेप्ट पे ध्यान देना है। मैम कहाँ है? मैम यही है, मैम मस्जिद कहीं जा रही है? मैम बिल्कुल ही पड़ोस में। मैंने पिटाई थोड़ी खानी, ऐसे हो जाता है। मैम का कोर्स है बेटा, मैं गेस्ट अपीयरेंस पर हूं। जब भी कभी क्रिस्टल इस्तेमाल करने हैं, आपने कुछ फंडामेंटल्स को याद रखना है। पहला अप्रोच जो क्रिस्टल को लेते हुए लोग रखते हैं कि क्रिस्टल अपने आप में एक शक्ति है और वो अपनी मेंटेलिटी से काम करता है। रॉन्ग। क्रिस्टल है एम्पलीफायर, क्रिस्टल है बूस्टर। वो आपके ऑरा को, आपके शक्तिपात को, आपके अट्यूनमेंट को एनहेंस करता है। बूस्टर एलिमेंट है, वो किसी चीज का सप्लीमेंट नहीं है कि आपके बदले काम कर लेगा। तो पहले से हाईलाइट पॉइंट बना लो अपने पास में कि आपके कर्म क्रिस्टल को प्रभावित करते हैं, क्रिस्टल आपके कर्मों से जुड़ा होता है। वो हेल्प कर सकता है आपकी, पर कब? जब आप अपने कर्मों को सही से करोगे तब। नेगेटिव को और नेगेटिव बना सकता है, और पॉजिटिव को बहुत जबरदस्त लेवल पॉजिटिव बना सकता है। कुछ फोटोज मैंने डाली थी क्रिस्टल्स की, आपने देखा होगा कितने पावरफुल एनर्जी एनहेंस क्रिस्टल्स थे। किसी किसी की एनर्जी तो बहुत ही वाइब्रेंट थी। अगर हम क्रिस्टल को ऑरा देखकर सिलेक्ट करते हैं, सबसे बेहतरीन सिलेक्शन होता है क्रिस्टल का। मैं अभी जो अब वहां राजस्थान गई थी, जयपुर गई थी, और वहां से क्रिस्टल्स का कुछ एक कंसाइनमेंट लेके आई थी। सारे क्रिस्टल्स इन्होंने और मैंने एनर्जी देख देखकर स्कैन किए थे। कभी भी क्रिस्टल परचेज करना है, राशि पत्री बाद में देखना, पहले ऑरा देखना। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है मुझसे, न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, तो आप कहते हो कि ये क्रिस्टल इस नंबर के लिए अप्रोप्रिएट है, मानते हैं। ये नंबर इस राशि के साथ जुड़ा हुआ है, मानते हैं। पर आप अगर उस इंसान का ऑरा कनेक्ट होते हुए नहीं देख रहे, दैट मीन्स उसे बैकफायर कर सकता है। जब तक ऑरा मैच ना हो, कोई भी क्रिस्टल परचेज नहीं करा जाता। और साथ ही साथ एक और बात, कई लोग क्रिसमस ट्री बने घूमते रहते हैं हाथ में क्रिस्टल पहने हुए। दुनिया में जितने अवेलेबल होंगे सारे इनके हाथ में मिल जाएंगे। अगर इस पर्पज पे चले तो फिर गलत है। यहां गलत है, ऐसे नहीं करते। क्रिस्टल एक बहुत बड़ा रेमेडी होता है। हम किसी पर्पज से क्रिस्टल पहनते हैं। आपने मुझे रेयरली क्रिस्टल पहने देखा होगा, आज मैंने पहना हुआ है सुबह से एक क्रिस्टल। आप देख रहे हैं यहां पर सेलेनाइट। आप इतनी दूर से इसका ऑरा देख सकते हो। जितने भी हीलर्स हो, जितने स्कैनर्स हो, इसका ऑरा स्कैन करके देख लो एक बार, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसका ऑरा कैसा है। साथ ही साथ मैं आपको अपनी ये माला भी दिखा देता हूं, ये देखो मेरे हाथ में। आपको तुरंत फील आ जाएगा इस माला को देखते ही, इस क्रिस्टल को देखते ही कैसे हैं। इन्हें हाथ में पकड़ोगे ना तो और भी इंपैक्ट फील होगा। आज मैं अपने एक स्टूडेंट की थेरेपी सेशन के अंदर था, और उनकी हीलिंग देते वक्त मैंने एक ब्लैक टबुलिन का टावर पेंसिल यूज करा। ब्लैक टोमुलिन टावर पेंसिल जो होता है, वो किसी भी चीज को सक करके आउट करने के लिए होता है। हम यूजुअली इसे सक आउट करने के लिए यूज करते हैं, सक्शन पंप की तरह यूज करते हैं। अब जिनकी मैं हीलिंग कर रहा था उन्हें कैंसर है, तो स्टूडेंट को जैसे मैंने उसको जो हमारे पास क्रिस्टल पेंसिल थी उन्हें प्रोजेक्ट करके दिखाई उनके पेट के ऊपर, उनकी बॉडी ने ट्रेमर्स फील करे। उनकी बॉडी 3 बार वाइब्रेट हुई, बहुत जोर से कांपी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो उनको भी फील हुआ कि ये पेंसिल कुछ कर सकती है। सर एक बार पेंसिल दिखा देते। हाँ मैम, अभी दिखा देते हैं।
अभी मैं आप लोगों को कुछ क्रिस्टल दिखाऊंगा, कुछ डेमो दिखाऊंगा कैसे करे जाते हैं। एनर्जी का इंपैक्ट आपको भी महसूस करके दिखाऊंगा कि एनर्जी कैसे इंपैक्ट करती है। जब कभी भी हम क्रिस्टल्स को ऑरा स्कैन करके लेते हैं तो क्रिस्टल का ऑरा हमें किलोमीटरों से फील होता है। आपका क्रिस्टल जब अपना ऑरा डेड कर देता है तो क्रिस्टल का फंक्शन भी ऑफ होने वाला होता है। क्रिस्टल को और जेम को रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। लिख लीजिए प्लीज। जेम की जो एज होती है वो 3 से 4 साल होती है। हालांकि हमारे जेम इतने कॉस्टली होते हैं कि हमारा मन नहीं करता उन्हें रिप्लेस करने का। लालच बहुत तगड़ा होता है अपनी जगह पे। पैसे भी तो कोई चीज होती है दुनिया में। एक तो 40,000 का क्रिस्टल लिया हुआ है या जेम लिया हुआ है, उस पर अंगूठी सोने की है, तो खर्चा बहुत हो चुका है। इतने खर्चे के बाद तो काम नहीं बनता है रिप्लेस करने का। हम यूजुअली एक क्रिस्टल को घिसते रहते हैं। अगर आप क्रिस्टल के वॉर्न ऑफ होने के बाद भी उसे यूज कर रहे हो तो अब एक्चुअली पर्पस सर्व नहीं कर रहा। आपको फील होगा मेरा ऑरा स्टेगनेंट हो गया। क्रिस्टल स्टेगनेंसी गेन करता है। ये आपके जितने भी हीलिंग आर्टिकल्स हैं कुछ टाइम के बाद में वॉर्न ऑफ हो जाते हैं यदि आप इन्हें रेगुलर हीलिंग में यूज करते हो। क्रिस्टल्स को, जेम्स को दशा और अंतर दशा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पिनेकल पढ़ाया है, दशा पढ़ाई है, अंतर दशा पढ़ाई है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में पढ़ा है आपने। पामिस्ट्री के अंदर हमने क्रिस्टल्स के बारे में कम जिक्र करा है क्योंकि पामिस्ट्री में क्रिस्टल्स का इतना हमने अभी इंक्लूडेशन नहीं करा। जब हम मेडिकल पामिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मैं आपको वहां क्रिस्टल बताऊंगा कौन कौन से पहनने होते हैं। दशा और अंतरदशा दोनों के अंदर हम इनके लॉर्ड को देखकर एसोसिएटिव क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। दशा और अंतरदशा लिख लीजिए। पिनेकल और ईयर नंबर, इनके हिसाब से हम क्रिस्टल वियर कर सकते हैं। पर फिर भी मैं कहूंगा आपसे कि आप ऑरा देखकर गेज करें। बेस्ट होता है ऑरा देखना क्योंकि दशा और अंतरदशा की हमारी प्रिडिक्शन वेरी कर सकती है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे पास दशानाथ की हम रेमेडी करें, अंतरदशानाथ की रेमेडी करें, या जो वीक प्लैनेट है उसकी रेमेडी करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब आप उस इंसान को क्रिस्टल पहना देते हो तो उसका ऑरा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। अगर किसी का बीपी हाई है उसे भी नोटिस करना है, लिख लो। बीपी एक्सट्रीमली लो है उसे भी नोटिस करना है। लो कंडीशन में मून क्रिस्टल्स नहीं पहनाए जाते, हाई कंडीशन में सन क्रिस्टल्स नहीं पहनाए जाते, और नहीं तो कॉम्बिनेशन देना होता है साथ में। हम कई बार क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव डे सेलेक्ट करते हैं कि आप इस दिन ही क्रिस्टल पहनोगे, दूसरे दिन दूसरा पहनोगे। ऐसे भी हम ऑल्टरनेटिव डे पर रेमेडी कर सकते हैं। क्लियर? छोटे बच्चों को यूजुअली क्रिस्टल नहीं पहनाया जाता। उनका जब तक अपना ऑरा डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक आप किसी को क्रिस्टल पहनने के लिए ना बोलें। अगर उनका ऑरा डेवलपमेंट हो चुका है, उनका एनहेंसमेंट ऑफ ऑरा हो चुका है, तब जाकर क्रिस्टल उन्हें दिए जाते हैं। रेमेडीज तब की जाती हैं जब अपने बेसिस पर सॉल्यूशंस ना निकल रहे। क्रिस्टल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बट इसे तब यूज करते हैं जब हमारे पास अपने बेसिस पर हम देख लें कुछ एडिशनल डालना है या हमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें इनपुट डालना है। नहीं तो फिर उस क्रिस्टल के कोई मायने नहीं होते। आप जैसे कोई दवाई खा रहे हो, आपको यूज नहीं है बॉडी में उसका, वो सप्लीमेंट थोड़े दिनों में आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। बॉडी उस फैक्टर को या तो बनाना बंद कर देगी या आपकी बॉडी के लिए वो एक्सेसिव हो चुका है। अब या तो हाई पावर पे जाना पड़ेगा या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा किसी और से। ऐसे ही हम क्रिस्टल को कभी कभी वॉर्न ऑफ कर लेते हैं और थोड़े टाइम के बाद में हमें क्रिस्टल्स को भी रिप्लेस करना होता है। कई बार मैंने अपने पेशेंट्स में देखा इस चीज को कि एमेथीस पहनाया, बहुत दिन तक पहनाया, बट उसके बाद हटाना पड़ा, लेपिस लेजुली दिया। इसे हम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। मैम आपको इसके बारे में इंडिकेट करेंगे, मैम आपको इसके बाद में इंडिकेट कर दूंगा कि क्रिस्टल्स को हमें किसी किसी टाइम के बाद में चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग द ऑरा, अकॉर्डिंग टू द नीड। पर हर वक्त एक क्रिस्टल पहने रहना सही सलाह नहीं होती। कुछ क्रिस्टल्स एसओएस में पहने जाते हैं, जैसे मैं सुलेमानी हकीक यूज करता हूं।
सुलेमानी क्रिस्टल के नाम सुना होगा आपने, आप कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सुलेमानी क्रिस्टल जो होता है वो हम डार्क मैजिक से डील करते हुए, ब्लैक मैजिक से डील करते हुए पहनते हैं। जब मेरे पास एग्जॉर्सिज्म का केस आते हैं, मैं उनसे डील करता हूँ, कैंसर के पेशेंट से डील करता हूं, तो सुलेमानी हगी मैंडेटरी है। पर ये मैं केवल हीलिंग के वक्त पहनता हूं, सेशन के बाद तुरंत उतारूंगा। इसे मैं क्लीन करता हूं, इसे मैं चार्ज करके रख देता हूं नेक्स्ट सेशन के लिए। मेरे पास क्रिस्टल कैसे होते हैं मैं आपको बता सकता हूं, पर आपने कैसे रखने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्रिस्टल्स को बेबीज की तरह डील करता हूं। मेरे क्रिस्टल छोटे बेबीज की तरह होते हैं। अभी भी वो अलमारी के अंदर, मेरी अलमीरा के अंदर एक बॉक्स के अंदर रुई में लपटे हुए हैं। मैं उन्हें चार्ज करता हूं, उन्हें एनर्जाइज करता हूं। मेरे क्रिस्टल एज्ड हैं, मेरे क्रिस्टल्स चार्ज है। कई सारी पूर्णिमाएं देखी उन्होंने मेरे साथ, कई सारी सन बाथ लिया, कई सारा मून बाथ लिया, तो मजे में है। ठंडे मिलेंगे क्रिस्टल्स ऐसे आपको, चिल्ड एकदम, एक ब्राइट क्रिस्टल मिलेगा आपको। ऑरा देखोगे, एक स्मेल आएगी, ब्यूटीफुल सी स्मेल आती है क्रिस्टल्स में से। जब क्रिस्टल वॉर्न ऑफ होता है तो एक फाउल स्मेल आती है, नोट डाउन कर लेना। क्रिस्टल सैड होगा, क्रिस्टल उदास होगा, ऑरा तो डार्क होगा ही होगा, एक फाउल स्मेल भी आती है उसमें से। अभी हाथ में क्रिस्टल है, ये बैंड आपको दिखा रहा हूं, माला। इसको अगर आप अपने चेहरे के पास लाओगे ना, इतनी पास लाते ही आपको ठंडक सी महसूस होगी इस क्रिस्टल, बिकॉज इट इज हाईली रेडिएटिंग। अगर मैं इसे पहन के सोना शुरू कर दूं, मैं 24 घंटे पहनना शुरू कर दूं उससे, मैं इसे पहन के तामसिक कार्य करूं, ये क्रिस्टल उदास होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं क्रिस्टल्स को पहनकर सोते नहीं है। रात को हर क्रिस्टल उतार देना चाहिए, अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, अनटिल और अनलेस आप कोई रेमेडी नहीं करते। एम आई क्लियर ऑन दिस? क्रिस्टल्स है क्या? वो हमारी तरह ही यूनिवर्स में, हमारी मदर अर्थ के अंदर वो उल्टे लटके थे। जैसे हम मदर के वूम में उल्टे लटके होते हैं, ऐसे ही हमारे क्रिस्टल्स यूनिवर्स में, मदर अर्थ के अंदर गुफाओं में उल्टे लटके होते हैं। और जब हमारे पास में क्रिस्टल उल्टे लटके होते हैं तो वो स्टेट क्या होती है कि जैसे बच्चा मदर के वूम में लटका होता है, ऐसे ही क्रिस्टल नर्चर ले रहे होते हैं, मदर नेचर से ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं, और हम जैसे पैदा होते हैं ऐसे ही वो डिलीवर होते हैं। ये बात आपको शायद बतानी होगी कईयों को कि क्रिस्टल भी पैदा होते हैं। कई वैसे पैदा होते हैं जैसे बच्चा उल्टा पैदा होता है, पहले पैर आए फिर सर आया, जिसे उल्टा बच्चा बोलते हैं। वो क्रिस्टल अपराइट पोजीशन में होते हैं। क्रिस्टल ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होते हैं, क्रिस्टल ग्रेविटी के साथ होते हैं, इससे उनका लैटिस कंस्ट्रक्शन होता है। लैटिस किसे कहते हैं? उनके अंदर की संरचना। क्रिस्टल का पर्पस भी होता है उस हिसाब से कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक था या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था। खैर ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा, आई एम नॉट कमिंग टू दैट पार्ट। ये कुछ ज्यादा सीरियस हो जाएगी क्लास, अभी माहौल बन जाएगा। तो मैम ने मुझे पहले कहा था कि हाँ थोड़ा आराम से, ओके, फिर मैं आराम से चल रहा हूं। क्रिस्टल्स का पैदा होना हमारे पैदा होने से बहुत ज्यादा मिमिक करता है। जैसे हमारी डेथ होती है ऐसी क्रिस्टल्स की डेथ होती है, जैसे हम खत्म होते हैं ऐसे क्रिस्टल खत्म होते हैं। हमारा यूज खत्म, हम ओवर, क्रिस्टल का यूज खत्म, वो ओवर। कार्मिक डेथ भी होती है क्रिस्टल्स की, अकार्मिक डेथ भी होती है। यदि आपने क्रिस्टल पहना हुआ है और आपके आसपास हाई एनर्जी आ गई, अनस्टेबल एनर्जी आ गई, क्रिस्टल सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा आपके आसपास से, ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा। आपने देखा होगा क्रिस्टल क्रैक हो जाते हैं बीच में से, चटक के दो टुकड़े हो जाते हैं, सॉल्ट लैम्प टूट जाते हैं हीलिंग करते करते। आप वॉन्ट्स लेके जाओ किसी के पास में, ब्लास्ट हो जाती है वॉन्ट्स। क्यों होता है सब कुछ? क्योंकि वो एलिमेंट सेंसिटिव है। आप जब उस एलिमेंट से डील कर रहे थे तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि आपने अट्यून कर लिया उसे अपने साथ। अट्यून नहीं करोगे वो कुछ नहीं इन्फेक्ट करेगा, वो अपना रास्ता नाप रहा है। जब आपने क्रिस्टल को अट्यून कर लिया किसी के साथ में, अब क्रिस्टल पेट बन गया उसका, वो उसका साथ देगा, सारा कार्मिक एब्जॉर्प्शन कर लेगा उसका। तो जेम्स और क्रिस्टल हमारे साथ में पेट की तरह से होते हैं, ये पेट लाइक बिहेवियर करते हैं। अगर मालिक को कुछ होने वाला है तो क्रिस्टल पहले उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जेम्स को साथ में देखा होगा आपने कि अंगूठी टूट जाती है अंदर से। अगर स्पेशली नीलम पहना हुआ किसी ने तो नीलम फट जाता है अंदर से। जितना प्योर क्रिस्टल है उतनी जल्दी धमाका हो जाता है। प्योर क्रिस्टल की पहचान क्या होती है कि या तो उनका लेटिस बहुत परफेक्ट होता है, या फिर उनका ऑरा बहुत परफेक्ट होता है। कोई देखकर किसी जेम को या क्रिस्टल को बता नहीं सकता कितने रत्ती का है, अनटिल और अनलेस उसे लेटिस रीड करना ना आता हो।
कई लोग आपने देखा कि बहुत देर तक क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप में रख के ऑब्जर्व करते हैं, उनके लेयर्स, उनके स्केल्स रीड करते हैं। एक तो तरीका ये होता है, बट ये हर किसी को नहीं आता। सबसे आसान तरीका ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। अगर मान लो आपके हाथ में कांच भी दे दूं ना, और आपको अट्यून करना आता है कांच को, तो क्रिस्टल बना दोगे उसका। रेकी में पढ़ाया था ना कि एक तिनके से भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हो यदि आता है तो, और यदि पहले ही ब्रह्मास्त्र है तो फिर और उसमें एनर्जी डाल सकते हो। तो हमारे पास में यदि स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल मिल गया कहीं से, अच्छी बात है। नहीं भी मिला तो हम किसी क्रिस्टल को इतना स्ट्रांगली अट्यून कर सकते हैं कि वो रियल क्रिस्टल से भी स्ट्रांग बन सकता है। बट इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड स्टडी। लोग कई बार इस बारे में प्रैक्टिस नहीं करते। वो केवल खोज में निकल जाते हैं कि सर आयरलैंड में ये मिलता है, न्यूजीलैंड में ये मिलता है। हमें पता है मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बट सारे ब्रह्मांड पे जाओगे ना, खर्चा बहुत हो गया। 3 लाख का टिकट ले गए, अपना घूम फिर के आ रहे हो, तो उसके बाद 3 लाख भी तो गए जेब से। एक क्रिस्टल मिला है। ये काम हम कहीं और भी कर सकते हैं बैठे बैठे। तो नए बच्चे जितने इस प्रोफेशन में आते हैं, नए लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। नहीं, आप अप्रोप्रिएट मूव करके भी, एडिक्वेट मूव करके भी बहुत बड़े बड़े टर्न ला सकते हो। पॉकेट में होल करके शांति नहीं मिलती। तो जितने नए बच्चे हैं ना, मैं उनको बोल देता हूं कि इतनी हेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स मत करना जब तक कि आपका बिजनेस पर्पस स्टार्ट ना हो जाए। जब लगे कि बिजनेस के लिए वाकई में काम करना है, तो आपको प्रिकॉशन चाहिए होगी। तो हम ग्रिड्स भी बनवाते हैं, तब हम बहुत कुछ करते हैं जो कि हमें एज अ हीलर करना होता है। मैं वॉन्ड्स की पिक्चर डाल के आपको दिखा रहा था, उसमें से कई कई वॉन्ड्स काफी कॉस्टली वॉन्ड्स भी हैं। पर वो कब जरूरत होती है? जब आप एज अ हीलर या रीडर काम कर रहे होते हो। रेगुलर बेस पे काम करना है, पैसे हैं, रीडर और हीलर कमा लेगा। अपना प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास डेली के डेली इन्फेक्शन आता है। मैंने कोरोना के अंदर अपने वॉन्ड से, अपने क्रिस्टल से अपना ऑरा प्रिजर्व किया था, अपनी हीलिंग से अपना ऑरा प्रिजर्व किया था। पता ही सबको मेरी कहानी। मैं वैक्सीनेशन में इतना कुछ ज्यादा बिलीवर नहीं था। ऐसा नहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं, पर मैं किसी आर्टिफिशियल सब्सटेंस को बॉडी में डालने के अगेंस्ट हूं। आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है। क्रिस्टल्स आपकी इम्यूनिटी एनहेंस करेंगे। मैम आपको बताएंगे क्रिस्टल्स के बारे में, एलिक्सर कैसे बनाते हैं, क्रिस्टल्स के साथ में सोते कैसे हैं। सोने का मतलब ये नहीं कमरे में रखकर, ध्यान करने को भी कहते हैं, गहरी नींद में जाना। जब हम ट्रांस में जाते हैं क्रिस्टल के साथ में, क्रिस्टल बात करते हैं हमसे, गाइडेंस लेते हैं। लोग और लॉक कर लेते हैं क्रिस्टल को साथ में रख के, समाधि की स्थिति में चले जाते हैं। क्रिस्टल हेल्प करता है आपकी समाधि में उतरने में, क्योंकि आपने इनिशिएशन कर दिया उस पावर का। क्रिस्टल को समझ में आ चुका कि मेरा मेंटोर है उसने क्या करना है। क्रिस्टल अब आपको उस लेवल पे जाने में बहुत जल्दी रेज कर देगा आपका ऑरा। करके देखना, पता लगेगा आपको। मैं भी क्रिस्टल दिखाऊंगा आपको। आप जहां भी किसी स्टेट में बैठे हो, आपको ऑरा के साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगा कैसे होता है। और आप इसकी टिंगलिंग फील करोगे, वाइब्रेशन फील करोगे कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट गिव यूज अ इम्पैक्ट। पहली चीज, क्रिस्टल में आने से पहले एक रीडर को, एक थेरेपिस्ट को, एक हीलर को अपनी डिसिप्लिन पे काम करना है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। आप यदि स्ट्रांग थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, स्ट्रांग हीलर रीडर बनना चाहते हो, अपना तामसिक रूटीन छोड़ना पड़ेगा। अनटिल और अनलेस आपका जॉब प्रोफाइल ही उल्टा हो तो। अगर आप नाइट आवर्स में वर्क करते हो, डे आवर्स में आपको सोना ही पड़ेगा फॉर श्योर। बट अगर आप अपने चॉइस से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर एज ए थेरेपिस्ट आपका ऑरा तामसिक बनता गया, और मजे की बात, आपका शनि भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, आपका लग्न भी प्रभावित हुआ, इंपैक्ट लग्न लग्नेश पे आना शुरू हुआ, तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे ना एक तामसिक ऑरा बहुत जल्दी क्रिएट कर लोगे अपने आसपास। इनिशियली हीलर्स को पता नहीं लगती ही बात है, बट कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कैंसरस ग्रोथ, ट्यूमरस ग्रोथ बहुत आम बन गई है आजकल, क्योंकि वो अपने ऑरा को हैम्पर करते आ रहे थे। कर्मा में से नेगेटिव जब डिप्लीट करोगे, तो अपनी बॉडी पर इंपैक्ट आएगा। जब पॉजिटिव कर्मा करोगे, तो बॉडी के ऊपर एनहेंसमेंट होगी। क्लियर? क्रिस्टल्स का बेसिक काम क्या होता है कि वो वाइब्रेट करते हैं। क्रिस्टल का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लो, मेंशन करो, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PIZO, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है?
कि क्रिस्टल्स वाइब्रेट करके अपने एक्सेस में वापस आ जाते हैं। जो मेडिकल फील्ड से जो डॉक्टर्स बैठे मेरे पास में, आपको पता होगा कि अल्ट्रासाउंड के हेड में हम सोडियम जिरकोनेट डालते हैं, एल्यूमिनियम जिरकोनेट डालते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। वो क्रिस्टल जब अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं या इलेक्ट्रिक वेव्स आती हैं, तो उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करता है। क्रिस्टल डेड होता है, डैमेज होता है, बट वो अपनी रिपेयर कर लेता है वापस और अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि इलेक्ट्रिसिटी पड़ी, शेप चेंज हुई, फिर वापस रीचेंज करा और अपने फॉर्म में आ गया। ये क्वालिटी क्रिस्टल्स में होती है, स्पेशली क्वार्ट्ज में। लिख लो, मेंशन कर लो, ये क्वालिटी क्रिस्टल्स में होती है, स्पेशली क्वार्ट्ज के अंदर। सचिन सर लाइन मिस हो गई। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वार्ट्ज में होती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करूं। सबसे हाईएस्ट होती है क्वार्ट्ज में। क्वार्ट्ज फैमिली के अंदर, स्पेशली व्हाइट क्वार्ट्ज के अंदर, क्लियर क्वार्ट्ज के अंदर ये हाईएस्ट क्वालिटी होती है। तो हम हीलिंग के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करेंगे मैक्सिमम? क्लियर क्वार्ट्ज मैक्सिमम हीलर करते हैं, क्योंकि ये हर क्रिस्टल को मिमिक कर सकता है। ये वे 7 चक्रा क्रिस्टल कहते हैं इसको। ये जैसा क्रिस्टल कहोगे वैसा बन जाएगा, इसे मिमिक क्रिस्टल कहते हैं। ये सबसे बेसिक क्रिस्टल होता है जो कि हर हीलर को यूज करना आना चाहिए, मैंडेटरी होता है। और ये सेफ टू यूज भी होता है। जैसे आप लेपिस लाजुली अपने हाथ में पकड़ लो, रेड डेकेड अपने हाथ में पकड़ लो, सेलेनाइट अपने हाथ में पकड़ लो, आपको इंपैक्ट फील होगा। बट क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है वो आपका ऑरा वाइब्रेट करता है, छोड़ता है, फिर वाइब्रेट करता है, छोड़ता है। इंपैक्ट यूज करके देखना, कभी इसकी पेंसिल होल्ड करके देखना, आपको फील होगा कि क्रिस्टल कैसा हमारे साथ चेंज हो रहा है। हमारे ऑरा के चेंजिंग ऑरा के साथ में क्रिस्टल भी वाइब्रेट कर रहा है। तो ये हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आपने घड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा क्वार्ट्ज, ज्यूल्स। क्यों क्वार्ट्ज? क्योंकि क्वार्ट्ज जो होता है अपनी डैमेज को सेल्फ रिपेयर करता है। कई सालों तक घड़ी के कंपोनेंट डिस्ट्रक्ट नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते। किस कारण से? क्वार्ट्ज के कारण से। am I क्लियर? तो एक ज्यूल्स और क्रिस्टल्स आपके पास में बहुत सदियों से यूज हो रहे हैं। इंडिया में बहुत सारा आपने क्रिस्टल का यूज देखा है, पता आपको? हम तो सिविलाइजेशन से हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल भरपूर मात्रा में हमारे पास रहे थे। चाहे वो हमने कृष्ण जी के पैर में देखा, मणि थी उनके पैर में जिसमें तीर मारा गया था। चाहे हमने अश्वत्थामा के माथा का सुना हो, वहां भी हमारे पास आता है। चाहे हमने सिंहासन बत्तीसी की कहानियां सुनी हो विक्रमादित्य की, कि जो सिंहासन में बैठता था वो एक्टिवेट हो जाता था। जो भी कोई उस सिंहासन में बैठा, पहले तो लेजिट कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर। वो पहले पार्टिसिपेशन दिखाएगा, अपनी वर्थ को प्रूव करेगा, और तब जाकर सिंहासन में एक्सेप्टेंस आएगी, एंड देन इट विल बी चार्ज पर्सनैलिटी। और वो कभी गलत न्याय नहीं करेगा। देखो, कुड यू ट्राई अगेन? ये सिर्फ गाइडेंस आ रही बैठी बैठी को। ये है हमारे, मेरे साथ में रहते रहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, आपके घर के इक्विपमेंट बोलना शुरू कर देंगे या फोन बजेंगे। तो इसके लिए तैयार है ना? बंद टीवी में से आवाज आ सकती है किसी किसी के यहाँ, फोन के अंदर से आवाज आ सकती है। ये पुराने वालों को पता है, ये काम इनके यहाँ हो चुके हैं। जो नए वाले हैं मैं उनको बता देता हूं, एनर्जी ऐसे काम करती है। बहुत बार ऐसे मजे होते हैं। कांट कांट यू सी मी? स्लाइड कर लीजिए अपने स्क्रीन को ना, स्लाइड कर लीजिए। शायद आपके पास में वो मेन स्क्रीन नहीं आ रही होगी। मैंने अपना टैग कर रखा है, वो पिन कर रखा है मैंने अपने आप को। तो आप एक बार स्लाइड स्लाइड करके देखिए, शायद आपकी स्क्रीन पे मैं नजर आ जाऊंगा। सबको नजर आ रहा हूं ना? विजिबल? ओके। एक बार आप मीटिंग रिज्वाइन कर सकते हैं सर, अगर आपको नजर नहीं आ रहा ना, एक बार आप मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिए। तो जो हमारे पास ये विक्रमादित्य का सिंहासन था, उसमें था क्या? एनर्जी। और वो किस तरीके से थी? कुछ ऐसे लेटेस्ट के अरेंजमेंट पे कि जब उस पर कोई बैठेगा तो चार्ज अप हो जाएगा। आपने चाइना के अंदर सुना होगा जेड पैलेस, ग्रीन जेड से बना हुआ पूरा पैलेस था। पूरा पैलेस जेड से बना हुआ था। अब कहते हैं कि दुनिया में से जेड ही डिप्लीट हो चुका है, आजकल की तारीख में जेड मिलता ही नहीं है। हालांकि कुछ क्लेम आए थे कि जेड है, अवेलेबल है, यहां वहां से मिल रहा है। हम भी उस क्लेम पर अभी काम कर रहे हैं कि देखते हैं कितना जेड है। वो जेड है, वेंचुरीन है। तो ग्रीन एवेंचुरिन को कुछ कुछ चिपका देते हैं जेड जेड करते करते, कि हाँ उसका अंदर एक टर्कोइज का करेक्टर भी है, एवेंचुरिन करेक्टर भी है। तो मिक्स मैच स्टोन्स भी आते हैं बहुत सारे, इम्बाइब करके स्टोन्स बनाए जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। तो आजकल लोग क्रिएटिविटी ऐसे भी कर रहे हैं। इंडिया से रॉ मटेरियल राजस्थान गुजरात से चाइना जाता है, और वहां से नकली क्रिस्टल बनके 20-30 रुपए में इंडिया वापस आते हैं। और लोग कहते हैं वाह सर, क्या 20 रुपए क्रिस्टल मिला है। मैं यूज करो, ये तुम्हें 20 रुपए समझ में आएंगे बाद में कितने महंगे पड़ते हैं।
तो जब 4-5 पेशेंट टपका देते हैं तब समझ में आता है कि 20 रुपए किसी काम के निकले, और 20-20 के हिसाब से इन्होंने 10 किलो क्रिस्टल मंगा लिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना लॉट का लॉट खराब कर चुके हैं। भगवान के लिए अभी मत करना, मैम गाइड कर देंगी, मैं बता दूंगा, तब ले लेना। नए वाले स्पेशली जिन एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप गॉड ब्लेस यू, आप ले सकते हो, पर नए वाले जितने ना, लुटना मत। हमने लेकर लुट के देख रखा है। मेरी पहली जो क्रिस्टल की माला थी वो कांच की थी, मुझे 1800 रुपए में चिपकाई गई थी, ये बोलकर कि माला असली है, और कांच की थी प्योर। आज भी रखी मेरे पास, और कांच की है, उंगली मारोगे आवाज करेगी, मस्त आवाज करेगी, पर एनर्जी स्ट्रांग थी, तो उस वक्त माला ने भी सपोर्ट करा। बट कुछ टाइम के बाद जब असली क्रिस्टल्स हाथ में पकड़े तो समझ में आए है क्या। ऐसा नहीं कि हमारी अफर्मेशन काम नहीं कर रही, आज भी कर रही है, बट माला की क्वालिटी से बता रहा हूं कि 1800 रुपए ठगे गए। वो माला एक्चुअली में 200 या 100 रुपए की थी। आज रिटेलर का रेट पता है, थोक थोक वाले का रेट पता है, हमें पूरा बल्क का रेट पता है क्या मिलता है। तो आपको देख देख कर कभी कभी लोग ना, क्रिस्टल शॉप वाले लोग बना देते हैं। तो नए बच्चे जितने भी हैं, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अभी क्रिस्टल बाय नहीं करने, पहले देख लो और टेस्ट कर लो और देखना सीख लो, फिर काम करो। मैम आई थिंक मैं क्रिस्टल लेके आता हूँ, जरा इन्हें कुछ दिखाता हूँ, मैं आप कैरी ऑन कर लीजिए। चलिए मैम जरा टेक ओवर करेंगी, मैं क्रिस्टल उठा के लाता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, आप क्रिस्टल्स ले आइए। मैं जब तक इनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन लूंगी। ये आपको जानते हैं और मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ सबसे। तो मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करूंगी, प्लीज मुझे आप लोग इंट्रोड्यूस जरूर कीजिए। जब तक मैं कनेक्ट नहीं करूंगी मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी। जी सचिन सर। जी मैम, माय नेम इज सचिन ठाकरे। क्या कहूँ एक्चुअली मैं इतना बिलीवर नहीं था इन सब चीज़ों में, बट somehow आफ्टर लॉकडाउन आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद a lot of other things. First session of Reiki was learned by Dhanushree, who's my wife. Then I got myself introduced to Reiki, और फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी और फिर बाकी के थोड़े एक्सप्लोर करते गया. And then I started feeling that yes, there is some connect. This thing works. पहले तो बिलीव नहीं था, फिर बिलीव आया, जी अभी कुछ ज्यादा आया. So that's what it is. So that's what my introduction is. तो आप काफी टाइम से हमारे साथ भी जुड़े। सबसे पहला कोर्स आपने कौन सा किया था, रेकी का? नहीं, सबसे पहले मैंने न्यूमरोलॉजी किया, ओके ओके। उसके बाद फिर मैंने रेकी की, उसके बाद लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, फिर उसके बाद एस्ट्रो के कोर्स में आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड. तो ऐसी मेरी शुरुआत रही. एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग क्रिस्टल क्लास? मतलब क्रिस्टल भी शायद आपने व्हाट्सएप किया है, नहीं शायद धनश्री मैम ने किया है। हाँ, क्रिस्टल मैंने किया नहीं था. ये तो बचपन से ही मेरा क्रिस्टल में समहाउ अट्रैक्शन था. एक बार मुंह की खाई है, नीलम यूज किया है मैंने. किसी ने बोला था कि नीलम यूज कर वेरी सकते, स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल क्रिस्टल। वेरी पावरफुल, और वो भी 7:30 के समय पे किसी ने बोला था कि नीलम यूज कर सकते हो. और मैंने कुछ महीने तो यूज किया. फिर पता चला कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो हो रहा है. देन रियलाइज हुआ कि नहीं, क्रिस्टल्स और ये जो चीजें हैं ये इम्पैक्ट करती है, और मेजर लेवल पे करती है. उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले तो मैं क्रिस्टल सारे छोड़ दूंगा, अभी कुछ नहीं है हाथ में. सब छोड़ दिया है. बट किसी ने कुछ अगर पूछा, मांग लिया, तो फिर जुडी हॉल है सपोर्ट के लिए, तो वहां से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ बट जाती है. क्रिस्टल्स के यूज के भी ना एक अलग टेक्निक होती है। ऐसे उठाकर क्रिस्टल, जैसे सर ने बोला कि उठा के क्रिस्टल्स अपने आप काम करने लगेंगे, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। यस, अपने आप वो अग्रीड. काम नहीं करेंगे। यस, अग्रीड. और रेकी हीलिंग के बगैर तो किसी को क्रिस्टल हाँ, रिकमेंडेशन तो मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन है. जिन्होंने रेकी नहीं की है उनके लिए भी मेरे पास टेक्निक है, बट जिन्होंने रेकी की है उनके लिए ये बोनस है, ये प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
बिकॉज आपको फिर सिंबल्स पता है, आपको फिर आपको पता है कि चार्जिंग कैसे करनी है, उनकी क्लींजिंग कैसे करनी है, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, जिनको रेकी आती है। इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर देम। थैंक यू सो मच सचिन जी फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम। आई होप कि इस क्लास से आपको बहुत सारी चीजें क्रिस्टल्स के बारे में सीखने को मिले। I'm hoping so. Thank you, ma'am. देवी चौहान जी कहाँ है? एक मिनट। हाँ जी, सॉरी सर, मैं आपका टाइम लूंगी आज सिद्धार्थ सर, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिल रही हूँ। मैं उनको ले लो। हाँ, सारे बालक हैं, क्यूट क्यूट सब में। हाँ जी मैम, देवी चौहान जी। हेलो मैम, हेलो। नाइस टू मीट यू। आपसे सिर्फ मेरी मैसेज पे बात हुई है। मेरा नाम नंदिनी देवी चौहान है। वैसे तो मैंने साइकोलॉजी कर रखी है, बट शुरू से आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एनर्जी एस्पेक्ट। मैंने रेकी एस्ट्रोलॉजी पहले भी सीखी हुई है, बट मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं उसको प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस में उतारूं। When I learned palmistry first सर के साथ ना, मैंने palmistry से शुरू करा था, तो that time I realized कि yes, अब मुझे कोई ऐसा टीचर मिला है कि जो मेरे को मेरे प्रश्नों के जवाब दे सकता है, क्योंकि मैंने शायद उससे पहले 10-15 कोर्स करे थे। I was not satisfied. So yes, उसके बाद फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सर क्लास में ना सारे जवाब दे देते थे जो भी मेरे मन में क्वेश्चन चलता था। क्रिस्टल की तरफ मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ। जेम्स और क्रिस्टल की तरफ मैं बचपन से बहुत अट्रैक्ट फील करती थी, और सम टाइम मेरे को ऐसा हुआ है कि मैं बाहर गई हूँ और अपने साथ कोई जेम्स या क्रिस्टल उठाकर लाई हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से मिला, बट मम्मी कहती है तू उठाकर लाती थी। सम टाइम रेड कलर का और व्हाइट कलर का मेरे पास आता था और मैं ले आती थी घर पे, और कुछ टाइम बाद वो गायब भी हो जाता था। मम्मी मंदिर में रखती थी और वो गायब हो जाता था। तब से मम्मी को कुछ फील था कि हाँ इसका है कुछ समथिंग। This is why we say that you don't choose the crystals, but crystals choose you. आपने सेलेक्ट नहीं किया, बट वो अपने आप आपके पास कैसे भी आ गया। हाँ जी, तो मैंने क्रिस्टल्स का भी कोर्स करा है, बट स्टिल मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मैंने यूज बहुत कम करा, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन थे वो कोई सॉल्व नहीं कर पाया। सो दैट इज वाई मैंने ज्वाइन करा कि अब मेरे को आंसर्स मिलेंगे ढंग के। आपने व्हाट्सएप कोर्स भी किया था? कोर्स करा था, बट वही है ना, व्हाट्सएप इज वो व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप कोर्स है, ऑडियो का है। हाँ, बट मैं यूज अच्छे से कर लेती हूँ, एनर्जी समझ लेती हूँ, बट जहां नहीं समझती वहां मैं पंगा नहीं लेती। आई ऑल्सो यूज Correct. वेयर नीलम विद डायमंड। एक्चुअली वो गड़बड़ हो गई थी उस टाइम, मुझे पता नहीं था। मैंने खाली नीलम भी पहना है और डायमंड वाला भी पहना है। खाली नीलम मुझे बहुत सूट करा, बट डायमंड वाला नहीं करा। एनर्जी एम्पलीफाई हो गई काफी। बहुत ज्यादा एनहेंस हो गई थी, और उस टाइम मैं इतने पीक पे थी कि मेरी कंपनी का टर्नओवर मतलब 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। बट वो गिरा भी इतनी बुरी तरीके से। सो दैट इज व्हाट मेरे को रियलाइज हुआ कि डायमंड के साथ ये मेरे को बैंक कर गया। अब मैं थोड़ा सा और डीप जानना चाहती हूँ इसको अच्छे से। वेलकम। थैंक यू। प्रेरणा जी मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने तो आपसे पहले क्रिस्टल कोर्स भी किया है और डाउजिंग भी किया है। जी, मैम मैंने उसके पहले सारे व्हाट्सएप हीलिंग का कोर्सेज ही थे अभी तक तो। जी हीलिंग का क्या था। पहले जब मैंने किया था तो उस समय क्रिस्टल और डाउजर्स के बारे में मुझे पता चला था, बट कुछ मिसकंसेप्ट है जो आपके कोर्स में क्लियर हुए थे। उसके बाद में फिर मैंने सर का न्यूमरोलॉजी का बैच ज्वाइन किया था, आपसे पूछ करके ही फिर सर से कांटेक्ट किया था, और फिर उसके बाद ज्वाइन किया था न्यूमरोलॉजी। उसके बाद फिर मैं टैरो, उसके बाद सर को छोड़ा नहीं। उसके बाद अब सर किसको पढ़ाएंगे तो ही मैं आऊंगी। वैसा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी क्या है ना, सर तो अभी आज आ रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट डे आएंगे। गोल्डन टिकट मैंने जी दिखा दी, बैठ गया बालकनी में ही, पढ़ाऊंगी मैं ही। यस मैम, मुझे पता है पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल्स आपको क्यों, मतलब क्या आपको था कि आपको क्रिस्टल्स का ये कोर्स ज्वाइन करना था?
जस्ट फॉर नॉलेज यूज? मैम एक्चुअली जब मैंने रेकी का कोर्स किया था पहले, तो वहां पे क्रिस्टल्स उन्होंने शो किए थे, तो मुझे उनके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था। मैंने क्रिस्टल्स परचेस किए थे, तो उसके बाद जब क्रिस्टल्स परचेस कर लिए, उसका यूज नहीं आता था, तो इसलिए क्रिस्टल कोर्स फिर ढूंढना शुरू किया। तो आपसे पहले मैंने एक मैम से किया था, बट वहां से ना मेरे सेम आंसर्स नहीं आए थे। बट और डाउजिंग के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया था, बट वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तो जब आपका कोर्स किया था व्हाट्सएप वाला, तो उसमें भी डाउजर को कैसे ट्यून करते हैं, वो जब आपने बताया ना, तो चीजें मुझे क्लियर हुई। उसके पहले तक तो मतलब ये था कि टीचर आपको अट्यून करके देते हैं डाउजर या क्रिस्टल, बट जब आपने बताया कि नहीं, हमें खुद अट्यून करना पड़ता है, और उसके अलावा आपने और भी चीजें जो बताई थी कि किस तरीके से यूज करना है, काफी काफी मिसकंसेप्शन मेरे क्लियर हुए थे। उसके बाद तो फिर मुझे और जब थोड़ा सा उनके बारे में पता चला, तो मुझे और इंटरेस्ट आता गया। गुड गुड। अभी काफी सारे लोग हैं जो भी सर की नेक्स्ट क्लास में हैं, जो 8:15 से है। कितने लोग हैं? तो मैं उनको जल्दी पहले फ्री कर दूंगी सर। मीता मैम है, पिंकी मैम है, पूर्णिमा जी हैं, लगभग सारे हो। लगभग सारे। तो मेरी क्लास में कौन है? नहीं कोई बात नहीं, आप क्लास लो, मैं कर लूंगा जस्ट। नहीं नहीं, सारे नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे लिए भी आए हैं, ऐसी बात आप नहीं है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता, मैंने मरना। एक मिनट हम जरा इन्हें एक चीज दिखा, चलिए आप, हाँ, आप एक पहले अपने एक क्रिस्टल चीज दिखा दिखाता हूँ दीजिए। ताकि मैं थोड़ा सा ना मैं दिखाई दे रहा हूँ। बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। यस। सब लोग एक बार फोकस करेंगे स्क्रीन पे अपनी अपनी। am I visible to everyone? ये देखो, इस क्रिस्टल को मैंने कैंसर पे यूज किया आज। टावर है ब्लैक टर्मिनल का, और बहुत भारी टावर है ये अच्छा खासा हैवी टावर है। जब मैंने इसे, हालांकि लोग टावर की तरह यूज करते हैं, इसे पेंसिल की तरह यूज नहीं करते। बहुत रेयर लोग हैं जो इसे पेंसिल की तरह होल्ड करना जानते हैं, क्योंकि एनर्जी बैकफ्लो मारती है। हाथ कांपता है, मेरा हाथ कांप रहा था कैंसर के पेशेंट को हील करते हुए। और मैंने इस क्रिस्टल को जब उनकी बॉडी पे लगाया तो उन्हें शिवरिंग फील हुई। उसके बाद में जब मैंने कैंसर के एरिया के साइड में से रख दिया, तो उनकी बॉडी एकदम से कलर चेंज करना शुरू हुआ। पहले उनकी बॉडी का व्हाइटिश कलर था, पिंकिश होना शुरू हो गया। ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस किया इसने मेरे सामने आज। ये आज ही का एग्जांपल लिख सकते हो। कैंसरस बॉडी के अंदर ब्लैक टोमुलिन का इंपैक्ट, ये आपको लाइव बता रहा हूं, ये आपको अपना खुद का प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूं। इसने सेल के अंदर ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ाया, और कैंसर का पेशेंट पहले से ज्यादा ब्रीद कर रहा था, सेल ब्रीद कर रहा था, और सेल के अंदर एनर्जी को बैलेंस किया। ये कल मैंने आपको दिखाया था उसमें, आपके शोकेस में। ये 3 क्रिस्टल का सेटअप है। एक पिरामिड यहां लगा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल क्रिस्टल यहां पर है, एक स्फेरिकल क्रिस्टल यहां पर है। ये बहुत डिफरेंट होता है सेटअप, इस ये पे भी लैपिस स्ट्रॉन्ग। लजुली भी है सर, लैपिस लजुली भी है इस मैं पे। आ रहा हूं, कम। ये यहाँ लैपिस है मेरे ख्याल से, शायद मेरे ख्याल से यहाँ लैपिस है इसके अंदर। और एक शायद हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, मैं दिखाऊंगा आपको। एक और भी हमारे पास ऐसा क्रिस्टल है। यहां पर अपने पिरामिड का जब यूज करना होता है, तो ये आप सर्जरी में भी यूज करते हो, साइकिक सर्जरी के अंदर। जितने भी लोग साइकिक सर्जरी कर चुके हैं उन्हें पता होगा, सेल को काटना, सेल को टीयर करना ब्रेन के हिसाब से थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बट अब अगर पेंसिल की जगह अगर ऐसे यूज करते हो, तो आपकी एनर्जी बहुत हाईली एम्पलीफाइड होती है। बिगिनर्स इसे ना यूज करें, मेरा रिकमेंडेशन है। बट जिन्हें हैंडलिंग आती है वो प्रॉपरली इसे यूज करें, ये मेरा रिकमेंडेशन। इनिशियल फेज पे अगर आप इन क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हो, आपकी बॉडी कांपना शुरू हो जाएगी, आप बैलेंस ऑफ कर जाओगे, दिक्कत आपको आएगी। बट यदि आप प्रैक्टिशनर बन गए, प्रैक्टिस करते चले गए, तो आप इसे यूज कर सकते हो। डेली की हैंडलिंग है, बहुत ईजी हैंडलिंग है, और आपकी बॉडी के ऊपर इमीडिएट इंपैक्ट आएगा। अपना राइट पाम मेरे सामने करोगे, राइट पाम ट्राई करें, छोटा सा कुछ एक्सपेरिमेंट, छोटा सा। चलो, अपने राइट पाम के सेंटर में महसूस करना। हो सकता है बॉडी किसी और पार्ट के अंदर सेम मोशन फील हो आपको।
जिस जिसको होता है अपना थम्स अप कर दे। कितने ही किलोमीटर दूर बैठे हो आप, कहीं भी बैठे हो, इनमें से कई लोग तो आउट ऑफ इंडिया भी होंगे, आपको इमीडिएटली फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सर्कुलर मोशन से फील होगा कि आपके पास कनेक्ट करना शुरू कर जाता है, और आप कितनी ही स्टेट्स में बैठे हो इंडिया के, आप कहीं भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ग्लोबली किसी पार्ट में प्लेस हो जाओ, क्रिस्टल्स आपको वहां पकड़ लेते हैं। अगर आपको इस एनर्जी को होल्ड करना आता है, यू कैन हेल्ड दिस एनर्जी प्राउडली, एंड दिस एनर्जी कैन होल्ड यू एट एनी टाइम। देवी तू कहां बैठी है सब, एक बार सबको बताएगी तू किस कंट्री में सब? सर इंडिया में हूँ। अभी इंडिया में आ गई, ओके चल शुक्र है, बच गई मेरे हाथ से। अभी मेरे पास में यहाँ कौन विदेशी मेरा कंटेंट बैठा है? हाँ 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 काजल मैम, सॉरी, आप तो मैं कैसे भूल गया। हेलो सर। हेलो मैम, कहाँ पे हो? सर बैंकॉक। है मजा आ रही है? ये तो बोलते ही मजा आता है वैसे। इसे तो यहीं से एंजॉयमेंट फील होता है। अभी कई लोग मेरे ये बच्चे जो है, ये कई किसी किसी कंट्री में डिसिपेटेड होते हैं, और अगर आप क्रिस्टल का पॉइंट किसी की तरफ कर दो, ये बिना पॉइंट ऑफ क्रिस्टल है, पॉइंट से मेरा मतलब होता है कि उसका एनर्जी लेटेस्ट किसी की तरफ कर दो, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन किसी की तरफ कर दो। इस क्रिस्टल का कोई पॉइंट नहीं है, बट मैं एनर्जी लेटेस्ट किसी की तरफ कर दूं, उसे इमीडिएट इंपैक्ट आएगा। कैसा भी आपके पास इंसान हो, किसी को देर से आएगा, किसी को जल्दी आएगा। एक बात और बताता हूं यहां पर, क्रिस्टल्स का इंपैक्ट डिले क्यों आता है? क्रिस्टल्स का इंपैक्ट डिले इसलिए आता है ताकि या तो हमारे बॉडी के अंदर कफ और म्यूकस बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, लिख लो, मेंशन कर लो, क्रिस्टल्स का इंपैक्ट डिले कब आता है? या तो हमारे म्यूकस का लेवल बहुत हाई होता है, बॉडी म्यूकस कंटेंट बहुत थिक होता है, और या फिर अभी हमारा ऑरा पहली बार आमना सामना कर रहा होता है किसी एनर्जी का, तो हम अपने माइंड में एक प्रिपरेशन लेके बैठे होते हैं। ऐसे ही हीलिंग एनर्जी के साथ भी था कि इनिशियली आपको ऑरा नहीं दिखता, आपको एनर्जी फील नहीं होती, बट कुछ टाइम के बाद में आपको एनर्जी फील होनी शुरू होती है। मॉर्निंग मेडिटेशन में होता है हल, इमीडिएटली कुछ लोग कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत देर में कनेक्ट करते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें हाइपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना हो। हमारे पास कई बार लोग आते हैं, एनर्जी एनर्जी कुछ नहीं होती, तुम्हें कुछ नहीं आता करना, तुम झूठे लोग हो, फरेबी लोग हो। मैं कहा ठीक है, हम मतलब ही फरेबी लोग हैं, हम लूटना जानते हैं। मैं कहा 2 मिनट अपने निकालो और हमारे सामने खड़े हो जाओ। फिर उसके बाद जब बॉडी डांस करती है तो फिर चिल्लाते हैं कि तुम तो कुछ कर रहे हो, काला जादू आता तुम्हें। मैं कहा हाँ, हमने पहले ही कहा था हम काले जादू वाले। तो ये काला जादू है, यही काला जादू है। आजकल विजिबल वर्ल्ड के लोग हैं, विजिबिलिटी दिखा दो, काम करते हैं। आपको अपने क्लाइंट को कभी कभी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि क्रिस्टल्स कैसे वर्क करते हैं। अगर आप अपने क्रिस्टल के ऊपर पूरा का पूरा मास्टरी कर चुके हो, सेकंड्स के अंदर क्लाइंट को इस बात को प्रूव करके दिखा सकते हो कि आपकी एनर्जी कैसी है। इन क्रिस्टल्स को बिगिनर्स यूज नहीं करेंगे, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्रिस्टल्स आगे जाकर यूज करने। अगर स्टार्टिंग में यूज करोगे, थर्ड आई पे थ्रॉबिंग होगी, बॉडी में इंपेशंस एक्साइटेड हो जाएगी, मत करना यूज। स्टार्टिंग में नहीं करी जाती क्रिस्टल्स यूज, बिगिनिंग करते हैं स्मॉल क्रिस्टल से। और हमने भी जब प्रैक्टिस की थी तो हमने इस पेंसिल से करना शुरू किया था। देखो, देख रहे हो, ये बहुत सफिशिएंट होती है, मोर देन सफिशिएंट है, दिखने में लग रही है बहुत छोटी सी है, बट इन 4 पेंसिल के बीच में आप में से किसी एक को लिटा दूं ना और हीलिंग करना शुरू कर दूं, लेविटेशन फील करोगे। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पेंसिल्स होती हैं। इनमें वैरायटी आती है, पहले इनसे स्टार्ट कराता है, देख रहे हो आप, ये बिगिनिंग होती है। आप इसे वॉन्ड के आगे लगा सकते हो अपने, वो लोग वॉन्ड्स बना लेते हैं इसके, अपनी लकड़ी के हिस्से के आगे लगा लेते हैं, अपने पेन के आगे लगा लेते हैं, वो कैसे भी आप उसे यूज कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड लेवल पे आजकल बहुत सारी सिस्टम्स आए हुए हैं। वॉन्ड्स को जब हम इनिशियल लेवल पे यूज करते हैं तो हम ये वाली वॉन्ड्स भी यूज कर लेते हैं। ये देखो, क्लियर क्वार्ट्ज वॉन्ड है, देखे, ये काफी प्यारी वॉन्ड होती हैं, ये काफी स्टेबल वॉन्ड होती है। टिप जो होती है ये ग्लू से चिपकाई जाती है यहां पर, इसे आप रिप्लेस कर सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसे चेंज कर सकते हैं।
अपने हिसाब से नई टिप भी लगा सकते हो उसके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से कुछ पार्ट निकल जाएगा दोबारा नहीं लग पाता। वॉन्ड का 3 स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। एक तो ये जो इनका हम कहते हैं जैसे बेस, बॉडी, एपेक्स, इन 3 पार्ट से हीलिंग करती है वॉन्ड। जिस वॉन्ड के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। ऐसी वॉन्ड होती हैं जो एक ही टाइप की होती हैं, बेस, बॉडी और स्ट्रक्चर तीनों एक ही का बना होता है। देखिए ये साइकिक सर्जरी में यूज होती है। कॉइल वॉन्ड दिख रही है आपको, ये बॉडी के अंदर पियर्सिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। जैसा स्ट्रक्चर है वैसा इंपार्ट करती है इफेक्ट। क्लियर? ये कौन सा क्रिस्टल है? लैपिस? कंफर्म? मान ले, चलो ठीक। ये लैपिस की वॉन्ड है हमारे पास में, जो कि किसी को साइकिक सर्जरी देने काम आती है। जब आप कहीं मसल को, किसी शीथ को टीयर करते हो तो उसके लिए परफेक्ट वॉन्ड होती है। हम एमेथीस्ट यूज करते हैं या लैपिस यूज करते हैं शीथ टीयर के लिए। साइकिक सर्जरी लिखने का था, अगले साल मौका आएगा क्या? आज जितने भी सर बता रहे सब लिख लीजिए, क्योंकि ये कुछ भी हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ हमने नर्सरी की क्लास ज्वाइन की है, सर 10th क्लास का पढ़ा रहे हैं। मैं इसकी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल लिखो। जिनको लैपिस नहीं पता, जिनको सोडा लाइट नहीं पता, जिनको रेड जेस्पर नहीं पता, मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। लिखो, ये देखो क्या है ये? पुराने वाले जितने भी हैं। नाम कुछ हिंट दे रही है, ध्यान सुनो। नाम कुछ हिंट दे रही है किसी किसी को, ध्यान से सुनो। लेबोरेटराइट मैम ने दे दिया हिंट। किसके पास पहुंचा था? ठीक है, अब इससे भी हम क्या करते हैं, इससे हार्ट चक्र की हीलिंग करते हैं बहुत बार। इसकी हार्ट चक्र की साइकिक सर्जरी करते हैं बहुत बार। और मेरा अपना टेक्निक है, मैं 2 क्रिस्टल होल्ड करता हूं एक साथ, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी होल्ड करना जानता हूं। मैंने अपने आप को ट्रेन करा है। मल्टीपल क्रिस्टल टेक्निक भी हम यूज करते हैं। मैं ऐसे भी क्रिस्टल होल्ड करना यूज करता हूं, इस तरीके से। 2 एनर्जीज, 2 इंटेंसिटी एक हाथ के अंदर। हाथ कांप जाएगा, बच्चे यूज नहीं करेंगे ऐसे। जिसने प्रैक्टिस करी हुई है वो यूज करेंगे। अभी आपको सबको मैम ट्रेन करेंगी, मैम बताएंगी बेबी स्टेप्स क्या होते हैं। मैं आपको बस ये बता रहा हूं, आपने क्वेश्चन पूछा था क्रिस्टल क्या करते हैं, तो मैं बता रहा हूं क्या करते हैं क्रिस्टल। ठीक है, किस किस फॉर्मेट में आते हैं। टॉप्स भी हैं, बैंगल्स भी हैं, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ मेरे आगे। मैम मेरे पास पता नहीं टाइम नहीं था, मैं पता नहीं, मैं जितने हाथ लगे मैं ले आया दिखाने के लिए। हाँ, लेडीज ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, तुम लोग देख लो पहले। ये टॉप्स भी हैं तुम्हारे पास, ये पता नहीं क्या क्या है, पेंडेंट्स वगैरह हैं, ये मेरी समझ से बाहर की बात। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं, ये मुझे टाइम नहीं मिलेगा बाद में दिखाने का। 7 चक्र, 7 चक्रा सिस्टम जो होता है हमारे पास में, ये हमारे हीलिंग में बहुत काम। टम्बल्स होते हैं हमारे पास में, ये हीलिंग में बहुत काम आते हैं। इसे आप यूज कर सकते हो, इसे आप किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हो। अपने ऊपर पहले, फिर क्लाइंट के ऊपर। आपको पीस इंड्यूस करनी है अपने अंदर। मैम से बात कर लेना, किसी ने पूछा था मुझसे, तो ये काम करता है। क्रिस्टल्स के फंक्शंस अभी आपको पढ़ने होंगे बेसिक से। आपने जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने उनका आंसर देने का प्रयास करा है। सिंपल क्रिस्टल्स भी आते हैं, छोटे क्रिस्टल्स भी आते हैं, बहुत टाइप की वैरायटी है। मैं आपको ये समझाएंगे कैसे कैसे करना होता है, और मैं शोकेस बना के डालता रहूंगा आपके पास कि क्रिस्टल्स किस किस तरीके से फंक्शन करते हैं। क्रिस्टल ना कोई होक साइंस नहीं है। आपके बगैर क्रिस्टल कोई काम नहीं करता। हीलर है तो क्रिस्टल है। पहले अपने आप को बैलेंस करना, ये डिवाइस तब काम आती है। ये डिवाइस बहुत पावरफुल है। वो ये है ना हैरी पॉटर में कि द वॉन्ड सिलेक्ट्स द हीलर एक्सेप्ट्स द वॉन्ड, बट वॉन्ड विदाउट अ हीलर और अ मैजिशियन इज नॉट अ वॉन्ड। आप हो तब वॉन्ड वर्क करेगी। तो हमारे पास में बिगिनर लेवल पे क्या करना है अभी मैम आपको बताएंगी। मैंने आपको एक डेमो दिया है कैसे कैसे काम करना। अब मैम मीटिंग मेरी कुछ देर में स्टार्ट होगी, वहां पर मेरा जो सेशन है ना,
वो कुछ देर में स्टार्ट होगा। आपके 8:15 में स्टार्ट होगा ना आपका? मैं 8:30 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप 8:15 में कर लेना। आज फर्स्ट डे है, आपने ऑलरेडी 10th क्लास की बातें बता दी हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास से उनसे फिर से नर्सरी से स्टार्ट करूंगी। मैं फिर से उनको बताऊंगी क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं, और कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, उनको चूज कैसे करते हैं, उनकी चार्जिंग, उनकी प्रोग्रामिंग, ये सारे क्रिस्टल्स बताऊंगी। कौन कौन से क्रिस्टल्स के क्या क्या इफेक्ट है, किस किस प्रॉब्लम्स के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स यूज करेंगे। ग्रिड सीखेंगे हम, उसके साथ मेडिटेशन करेंगे। 5 days में वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दिस, नहीं तो फिर 6th डे तो है ही हमारे पास। सर भी लेंगे क्लासेस में से होपफुली। यस, और फिर उस तो दिन ये हमारी नर्सरी की पढ़ाई है। जिन्होंने पहले जो भी चीजें सीखी हो, सबको बहुत सारी चीजें पता होंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये भी हम नर्सरी से फिर से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल में जाएंगे, तब हम सीखेंगे कि क्रिस्टल्स काम कैसे करते हैं। 7 चक्रास के बारे में फुल डिटेल समझेंगे कि 7 चक्रास होते क्या है, हमको क्यों हील करेंगे। जिन्होंने रेकी सीखी है उनको पता होगा कि क्यों 7 चक्रास की हीलिंग इंपॉर्टेंट है, बट जिन्होंने रेकी नहीं सीखी, कुछ लोग ऐसे भी शायद है इस ग्रुप में, तो उनके लिए हम एडवांस लेवल पे ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे कि 7 चक्रास क्यों हील करना इंपॉर्टेंट है, एक एक चक्रा का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा सटल बॉडीज के बारे में सीखेंगे, अपने एनर्जी सिस्टम के बारे में सीखेंगे इन एडवांस लेवल। कुछ शेप्स के बारे में समझेंगे, पिरामिड शेप की क्या इंपॉर्टेंस है, स्फीयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एंजल्स क्यों यूज करते हैं, क्लस्टर्स कब यूज करते हैं, पेंसिल्स कब यूज करते हैं। तो और इसके अलावा एलेक्जेंडर जो सर ने बताया, दैट वी विल लर्न इन एडवांस लेवल ओनली। अभी इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देंगे, कनेक्ट करना सीखेंगे क्रिस्टल्स से पहले। सबसे पहले कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप किसी चीज से कनेक्ट नहीं करते हैं, आप उसके बारे में ना सीख पाएंगे, ना आप उसको यूज कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे उसके बारे में। जैसे आप सर से कनेक्ट करते हैं तो आप उनकी सारी बातें समझ जाते हैं, वैसे ही क्रिस्टल्स होती है, उनकी भी वाइब्रेशंस होती है। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उनसे नहीं कनेक्ट कर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे, आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपको क्रिस्टल से पहले कनेक्ट करना है। देन इन मास्टर लेवल वी विल कम टू वॉन्ड्स के बारे में समझाएंगे, क्योंकि जो साइकिक सर्जरी की बात सर कर रहे हैं, सर आई थिंक जब तक जिन्होंने लेवल 3 नहीं किया रेकी का, आई थिंक वो सर्जरी नहीं अटेम्प्ट कर नहीं, उनको सकते। सर्जरी नहीं बताएंगे। राइट, तो मास्टर लेवल में अगर हम सर्जरी सिखाएंगे तो सिर्फ उनको ही सिखाएंगे जो ऑलरेडी लेवल 3 कर चुके हैं। बिकॉज आई नो देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने रेकी नहीं की है, बट दे आर इनटू क्रिस्टल्स, और वो सर्जरी भी अटेम्प्ट कर लेना चाहते हैं, वो ब्लैक मैजिक रिमूव करना चाहते हैं, बट व्हाट हैपेंस इज दैट वो उनके पे बैकफायर करता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। अंजलि जी कह रही शायद उन्होंने किया है। जब भी कभी हम किसी को बिना हाँ जी मैम, क्या कह रही? हम एक मिनट, एक बात बोलूं। हाँ जी। जब भी कभी हम 3rd लेवल के बगैर कहीं ब्लैक मैजिक में जाते हैं, मास्टर लेवल अट्यूनमेंट के बगैर ब्लैक मैजिक में जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम पेशेंट का ऑरा एब्जॉर्ब करके आ जाए, और ऐसा पॉसिबल है कि हम दोबारा से अपने आप को पेशेंट की स्थिति में बना दें। पेशेंट ठीक हो गया, हम बीमार पड़ गए। तो जब भी कभी आप प्रोटेक्शन के बगैर ब्लैक मैजिक से डील करेंगे, आप किसी की साइकिक सर्जरी करेंगे, आप पर बाउंस होता है। 3rd लेवल के अट्यूनमेंट के बगैर किसी की हीलिंग नहीं करनी होती। ये हमारा थंब रूल है, ये मेरा थंब रूल है। आप करना चाहें कर सकते हैं, बट मैंने लोगों को फंसते हुए देखा है। वो फिर बाद में हीलिंग कराने के लिए आते हैं, कहते हैं सर ऑरा में कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, रात को कुछ फील हो रहा है, कोई एंटिटी साथ में महसूस हो रही है, वहां से हमारी गारंटी नहीं होती। तो दिस आपको इज और स्पेसिफिकली फॉर साइकिक सर्जरी एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल। एग्जैक्टली। तो क्रिस्टल्स का जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, अभी तक मैंने बोला है साइकिक सर्जरी जितनी बार बोला है, ये रेकी लेवल 3 है। इसे करने के लिए मैंडेटरी है, मैम जो कह रही है वो सुनना, अदरवाइज आपको हैम्पर हो सकता है। प्लीज इस बात को सीरियसली लीजिएगा। कई यहां पर लोग बैठे हैं जिन्होंने मुझसे कहा था ये बात को कि हमें लगता है कि हमें इतनी एनर्जी आती है होल्ड करनी कि हम होल्ड कर सकते हैं। रिस्क आपका है, आप करना चाहेंगे, हम मना नहीं करेंगे, बट ये गलती हम नहीं करने देंगे। जितना हो सकता है हम इसे नहीं इग्नोर नहीं, करने की आप कोशिश करो करेंगे। सर, फिर आप करो, उसके बाद अगर आपको भूत पड़ जाता है तो सर तो है ही, आप कंसल्टेंसी ले लेना, आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500 से 5000 रुपये पर सेशन लगता है उसका हीलिंग का, आप आ जाना। हाँ, ये बात तो मैं भूल गया था, सॉरी, ये तो मेरा फायदा था, सॉरी। सर भाई वो करो भाई, मेरा हीलिंग काम करो, है ना, वो कोई बात नहीं। करो भाई हीलिंग। अब मेरा मेरा कैसे हाँ फायदा? जी, अंजलि मैम। अंजलि मैम मैं कुछ कह रही थी जी। मैं वही कह रही थी कि मेरी फ्रेंड ने एक बार वही ट्राई किया था। शी डिड लेवल 2 एंड शी स्टार्टेड एंड या वो बैकफायर हाँ जी, हुआ उसपे। हाँ जी, अखिल जी भी कह रहे हैं, शायद उन्होंने भी रेकी लेवल 2 किया है, तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप नॉर्मल हीलिंग कर लीजिए।
बट रेकी लेवल 3 के बाद ही आप ब्लैक मैजिक रिमूवल, सबसे बड़ी चीज है कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है वो कैच करना ही बहुत मुश्किल है, और वो भी आप तभी कर पकड़ पाएंगे जब आपने रेकी लेवल 3 कंप्लीट कर लिया है। इतनी आसानी से अब लगता है कि हेडेक है, ब्लैक मैजिक क्या ही होगा, बट समटाइम्स वो भी किसी ना किसी मैजिक, ब्लैक मैजिक या किसी ऊपरी हवा का ही पार्ट होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। So yeah, in master class we will learn all about this। जैसे कि लेवल 3 जिन्होंने किया उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि हम साइकिक हीलिंग भी फिर हम क्रिस्टल से उसमें करवाएंगे। इसके अलावा 5 टाइप्स ऑफ ग्रिड्स वी विल टीच इन एडवांस लेवल, जो हमने व्हाट्सएप कोर्सेज किए जिन्होंने किए हैं उन्हीं चीजों को हम अब लाइव करेंगे। बट यस, सिंस इट इज लाइव क्लास तो इसमें काफी सारी चीजें और अच्छे से हम समझा पाएंगे। एड ऑन भी बहुत, जैसे अपने सर ने वॉन्ड्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, क्रिस्टल्स की मेमोरीज के बारे में चीजें बताई, दैट वी विल लर्न इन एडवांस क्लास ऑल्सो। उसके बाद जो क्लास है दैट विल बी प्रोफेशनल। इन दैट वी विल गिव यू आइडियाज अबाउट हाउ टू डू बिजनेस विद क्रिस्टल्स। काफी सारे लोग जो हैं वो क्रिस्टल्स ज्वाइन करते हैं not for their own use but they just want to learn about crystals because they want to start their own business। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्लासेस की हैं, they have started their own crystal business। तो ऐसे भी हम कोर्सेज आगे फ्यूचर में इन्वेंट करेंगे। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं फ्रॉम नर्सरी, फिर हम जाएंगे 10th का बोर्ड क्लियर करेंगे, फिर 12th का बोर्ड क्लियर करेंगे, फिर कॉलेज करेंगे, फिर हम ऑफिस जाएंगे। सर का बस चलेगा तो नर्सरी में 10th पढ़ाएंगे, 10th में वो कॉलेज कराएंगे, कॉलेज में कहेंगे चलो ऑफिस चलो। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं हूँ कोमल भारद्वाज और ये है सिद्धार्थ भारद्वाज। देखो मैम जैसे करा रही है ना, बहुत सेफ पैसेज है। मेरे साथ ना थोड़ा रिस्क रहता है, मैं थोड़ा सा खतरों खिलाड़ी हूँ और पहले दिन ही मैं सारी हीलिंग सिखा देता हूँ। जिन्हें पुराने वाले हैं उन्हें झेलने की आदत है, मुझे नए वाले बेचारे साइन जाते हैं मेरे साथ कभी कभी। एक बार मैं लास्ट क्रिस्टल दिखा दूंगा, यहाँ से साइन ऑफ कर रहा हूँ। ये ना एंजल्स हैं। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था एंजल्स क्या आप लोग रखते हो? हाँ एंजल्स हैं, बहुत वैरायटी के एंजल्स होते हैं मेरे पास में। ये डाउजिंग में या किसी ब्लेसिंग के लेने के लिए या हीलिंग के लिए काम आते हैं। आप में से जो लोग पूछना चाहते हो ना कि क्रिस्टल है नहीं है, मुझे ज्यादा नहीं आइडिया था, मैम से कोई बात कर लिया करो, स्टॉक इनके पास में होता है, शी कैन गाइड यू इन दैट। मैं फिर भी आपके पास में एक शोकेस बना के डालता रहूंगा ग्रुप में ताकि काम आपको आता रहे। अच्छा एक बात और बतानी है, हम यहाँ पर लास्ट साइन ऑफ करते हैं उसके बाद। कई लोग ना बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं कि हमें जल्दी से आप ये बता दीजिए कंसेप्ट्स के बारे में। क्रिस्टल्स बैकफायर भी करते हैं। एक सेफ मॉडलिटी है तो एक अनसेफ मॉडलिटी भी। मैंने जैसा एक्सप्लेन किया है कि 3rd लेवल के बाद में रेकी के हम किसी की हीलिंग अटेम्प्ट करते हैं। क्रिस्टल हीलिंग में यदि आपको ऑरा लॉक करना आता है तो आप ऐसे एलियन केसेस में उतरिए जहां पर कोई चीज हो जाए तो आप हैंडल कर पाए। यदि आप एलियन केसेस में लैंड कर रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पास बच्चे आते हैं बहुत बार, नेट से देखकर अट्यूनमेंट ले लिया, नेट पे अट्यूनमेंट अवेलेबल है, बिना अट्यूनमेंट के सिंबल सीखे बैठे, 1.5 साल हो गया हीलिंग कराते कराते, कोई बेनिफिट नहीं है। और आज की डेट में वो इंसान खराब है सही है, कोई डॉक्टर क्लेम नहीं कर सकता, कोई थेरेपी उस पर वर्क नहीं कर रहा। एनर्जीज गैदर करती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपने एक्सपेरिमेंट करने हो, खुद एक्सपेरिमेंट करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल इस बात का प्रमोट करता हूं कि आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, आप कीजिए। हमने भी कभी किए थे, गलतियां की थी। जितने लोग हमारे पास इस बार रिट्रीट में गए थे उन्हें पता है, मैंने कभी स्टार्टिंग के डेज में किसी की एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, पैर में आज भी मार्क्स हैं, देख सकते हो। किस दिन फोटो खींच के डाल दूंगा, खुद ही हैरान हो जाओगे, पुराने वाले रिट्रीट वालों से पूछ लो। और सिर्फ गलती इतनी थी कि किसी की एनर्जी ले आया था, हमें पता नहीं था इसमें हैंडलिंग कैसे करते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे काम मत करना। मैम जैसे गाइड कर रही है, बेसिक से चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, वो अच्छा रहता है। ज्यादा खाने से स्ट्रांग नहीं बनते, टाइम पे खाने से, लिमिटेड खाने से स्ट्रांग बनते। प्लीज उसको ध्यान रखना। मैं आपको बताता रहूंगा, मैं अपनी सेशंस के अंदर कोई ना कोई चीज बताता रहूंगा। कुछ फन एलिमेंट मेरे साथ रहता है और सुनता नहीं हूँ फॉर श्योर, गाइडलाइन नहीं फॉलो करता फॉर श्योर, ये है बट फिर भी मैं कहूँ फन एलिमेंट हमारे साथ भी होगा, कोई बात नहीं, फन एलिमेंट भी होगा, गाइडलाइन भी फॉलो होगा, क्रिस्टल्स भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें चलो सीखेंगे। मैं चलता हूँ यहाँ से। मैं ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, बहुत सारे लोगों की अभी नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी की क्लास है, तो अभी हम यहीं पे रैप अप करते हैं फिर। ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, आप लोग, आप कभी कोई बुक कंसल्ट नहीं करना, अभी किसी बुक को परचेज नहीं करना। आपने कई लोगों ने पूछा था कि ये बुक ले वो बुक ले, जूडी हॉल वगैरह के रेफरेंस दे रहे थे, बाद में, बहुत बाद में ये अभी काम। मैंने बेसिक का पीडीएफ शेयर कर दिया है, अभी वो बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली वो आप इससे लेके चलेंगे। जूडी हॉल जो है ना, कहानी सुनाऊंगा उसकी पूरी, आराम से तसल्ली से बताऊंगा जूडी हॉल क्या है। जूडी हॉल का सब मैंने डाल दिया है,
टेंशन मत लो, जूडी होगा सब डाल दिया मैंने। मैम से एक बार आप बात कर लेना, मेरे से बात कर लेना, तब बंद करना। ये बेवकूफियां मत करना, कई लोग कर चुके हैं। किताबों के भरोसे मत बैठना, प्रैक्टिकल बताएंगे कैसे करना है। और हाँ, एक बात और, हमारे पास में हम अपने थेरेपी सेशन में भी, अपने क्लिनिक पे भी आप लोगों को बुलाना शुरू कर रहे हैं। तो कुछ लोग आकर हम सब क्लिनिक पे भी मुझसे सीख रहे हैं वो चीज। तो आगे मैम ऐसे सेशन बनाती रहेंगी कि आप लोग आकर ये काम करते रहोगे। शायद दिल्ली के अंदर भी मैम अभी वेबिनार, कोई अभी एक सेमिनार या वेबिनार या रिट्रीट सा ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो अभी आप उसके लिए मैम से पूछ सकते। मैं आगे और कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी बात मैं मैम से बात कर लेंगे। चलिए यही साइन ऑफ करते हैं, जितने मेरे वाले हैं तैयार हो जाओ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बात करेंगे। बाय। बाय।